नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का आपके परिवार अमितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोगों से अनुरोध है 1000 के सब्सक्राइबर रीच करने के बाद इसमें हम जो है और टाइप्स की क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। यही सहयोग और प्यार आप समर्पण की भावना अमितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। सबसे पहला आज जो है भारतीय राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो भारतीय राजस्व व्यवस्था थी, एक्चुअली में भारतीय राजस्व व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। भारत के संविधान में अगर बात किया जाए टोटल 22 भाग हैं, जिनको जो भाग हमारा कितना नंबर था, 22वां जो भाग था। भारतीय संविधान में क्या है, समानता की बात करता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं भारतीय संविधान, तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान रिटन हैंड में। और किसी भी देश का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान जो है आश्वस्त करता है भारत के नागरिकों के प्रति। जब फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं भाग फर्स्ट में, तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात किया। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट, इसमें बात किया गया है। लेकिन सर्वोच्च कानून किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आपसी संबंधों के बीच बात करता है, तो उसको भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संघवाद किससे लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघवाद की बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश का जब संविधान लिखा गया तो उसके जो कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी संवत से लिया गया है। संविधान में किस देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। ये 3 देसी रियासत थी जो उस समय भाग नहीं ली थी। सबसे पहले गुजरात की जूनागढ़ थी और हैदराबाद की रियासत थी। तो उन्होंने क्या किया, और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संविधान के भारत के अंदर सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से जो है इसको भारत के अंदर सम्मिलित कराया गया। इस भारतीय संविधान के अंतर्गत जब बात करते हैं, जब ये जो अध्यात्मात्मक व्यवस्था थी भारतीय संविधान के अंदर, उस संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत के लोकतंत्र का आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं इसको। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान सभा गठित करने का जो प्लान था, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा भारत के अंदर, कहा जाओ और यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो उन्होंने भारत के अंदर इस चीज़ को भेजा कि भारत के अंदर जाओ, और उसने जब कैबिनेट कमेटी बनी तो 1946 के अंतर्गत इसको शामिल किया। भारत का संविधान सबसे जो है लिखित सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा के जो उस समय अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अंदर उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एट दिस टाइम, उस समय थे। लेकिन इस समय, जब उस समय बात करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट आपका स्थायी सदस्य बनाया गया। इस संविधान सभा के अंदर संसदीय प्रणाली है, कैबिनेट कमेटी है। भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका। फर्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान को उसकी आत्मा कहा गया है, इसको आत्मा कहा है, और संवैधानिक उपचारों की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 31 को कहा है, और प्रस्तावना इसको प्रियम्बल बोलते हैं।
जब संविधान को बनाया गया तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 years 11 month 18 years। ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन को समय लगा हुआ था, 18 डेज। भारतीय संविधान का जो संघ उसके क्षेत्र के बारे में भाग 1 पार्ट 1 में बात करता है। और भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं रिव्यू पिटीशन, जब कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है भारत के संविधान के अंदर, तो उसका क्या होता है, पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, मतलब जो अपना डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का जज देता है, इस समय जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द जस्टिस चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जो डिसीजन देते हैं, तो डिसीजन मतलब किसी भी डिसीजन को लेकर जो रिव्यू करता है वो कौन करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर, जो भारत की कैपिटल है वहाँ पर सिचुएटेड है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किससे ली गई है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये 1813 ईस्वी के बात है जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब हमारा मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा, ऐसी बात नहीं चलेगी, क्योंकि इस मार्केट को हमको क्या बनाना है, मोनोपोली ना बनाकर ओलिगोपोली बनाना। कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जो रिकैपिटलाइजेशन है वो 4 ही चीज़ों का होना चाहिए, एक सिंगल चीज़ का रिकैपिटलाइजेशन नहीं हो सकता। सबसे प्रमुखता से बात ये निकल करके सामने आती, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रस्तावित किया गया, यह देहरादून के अंदर प्रस्तावित किया गया। भारतीय संविधान को समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, सेकुलर कंट्री बताया गया। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको सेकुलर कंट्री बोलते हैं। भारत का संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब जब भारत संविधान अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1915 को इस्टेब्लिश उसको लागू किया गया। भारत के संविधान में अशोक चक्र में टोटल कितनी तीलियां हैं, तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, अशोक चक्र जो है ये जस्टिस का प्रक्रम है, मतलब जस्टिस से न्याय की प्रतीक को दिखाता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में अब तक टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, शेड्यूल जिनको बोलते पार्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके पे 50+ क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टैटिक जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, और ये जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करवाने होते हैं, और साथ में जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लासेस के अनाउंसमेंट हम बहुत जल्द करेंगे। यही आपका समर्पण, यही प्यार और यही सहयोग आप लोगों का मिलता रहे, और इस चैनल के ऊपर बनाए रखिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।